एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज है ना जो काम करने आती है ना पूजा, वो नहीं आई और मैंने 10 बजे तक उसका इंतज़ार किया। फिर मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगी, तो उसका इंतज़ार करते करते फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसका इंतज़ार करती फिर मेरा काम पूरी दोपहर के लिए फैल जाता। मैंने उसका इंतज़ार छोड़ के और अपना काम कर दिया स्टार्ट। और आज मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि है ना बहुत दिन हो गए थे मैंने चेंज की नहीं थी। आज मैंने सोचा कि पूरे दोनों बेड की है ना बेडशीट में चेंज कर दूँ। और वैसे भी जब बेडशीट चेंज हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा रूम है ना ऑटोमेटिक साफ़ और क्लीन हो गया। मेन होता है बेडरूम में बेड की बेडशीट। ये मेरी सोच है, आपकी क्या है वो मुझे आप बता देना कमेंट करके। तो अब बस यही सुबह सुबह मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। आरू मोलू को तो मैं स्कूल भेज चुकी हूँ तैयार करके, तो वो लोग चले गए हैं। वैसे भी वो लोग भी है ना अभी 11 बजे तक आ जाते हैं। आजकल है ना गर्मी की वजह से वैसे 7 सवा 7 का टाइम किया था स्कूल का, लेकिन गर्मी तो पड़ ही नहीं रही है। पता ही नहीं पड़ता कि है ना कब ठंडी पड़ने लगती है, कब बारिश पड़ने लगती है, कब गर्मी हो जाती है। इस बार तो सीज़न का कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। कभी कभी तो शॉल ओढ़ने का मन करता है, ठंड लगती है, कभी कभी इतनी गर्मी लगती है कि एसी चलाने का मन करता है। इस बार भगवान क्या कर रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता है कल तो मैंने शॉल निकाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो शाम को मैं शॉल ओढ़ के बैठी थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी, और इस ठंड की वजह से पता है मेरे जुकाम खांसी में फिर से इम्प्रूवमेंट हो गया और फिर वो फिर से बढ़ गई हैं। ये मौसम मुझे सूट नहीं हो रहा। मेरी भी असली बीमारी यही है कि ये जो मौसम है ना, ये मुझ पर हावी हो रहा है। कभी मैं सही हो जाती हूँ, कभी मैं फिर से बीमार हो जाती हूँ। ये देखिए पूरा बेड हो गया एकदम व्यवस्थित, और यहाँ पे मुझे कोई आवाज़ दे रहा था तो मैं काम छोड़ के गई। फिर वो मुझे बुलाने आए थे, नई बहू को होता है ना मुँह दिखानी होती है जो, वो उसके लिए। मैंने कहा ठीक है चलो देखेंगे। और यहाँ पर अब है ना मैं आ गई हूँ अपने लिए पराठे बनाने, क्योंकि मुझे ना दवाई खानी थी, मैं भूल गई थी और मैं काम में लग गई। तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए जो खाना बनाया था और अपने लिए मैंने थोड़ा सा आटा उठा के रख दिया था, तो मैंने फिर फटाफट से पराठे बना के रख दिए, अपने लिए चाय बनाई। और यहाँ पर मैं प्रॉपर डाइट ही ले लूँगी अपनी, 2-3 पराठे आराम से पेट भर के खाऊँगी, चाय सब्जी। क्योंकि है ना आजकल मैं थोड़ा सा भी अगर भूखा रहती हूँ ना, तो मुझे थकान लगने लगती है, और यही मेरी बीमारी का कारण है। मैं भर पेट खाना खाती हूँ और उसके बाद काम करती हूँ। तो बेडशीट चेंज करने के बाद हाथ वाथ धो लिए, पराठे बना लिए, और अब यहाँ पे कर लूँगी फटाफट से नाश्ता। और मैं अपनी फ्रेंड नियति से बात कर रही हूँ। नियति आजकल इतनी खुश है ना कि मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। मैं उससे घंटों बात करती हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं ना, कभी नियति ने भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, और कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ के इतनी दूर जाएगी। हम लोग इसी चीज़ से ना आजकल डिस्कस करते रहते हैं, और काम करते करते मैं उसी से बातें कर रही थी। काफ़ी देर तक मैंने बातें की थी, जब तक कि मैं नहाने नहीं गई थी तब तक मैंने उससे बातें ही करती रही थी और अपना काम भी कर रही थी। वो वाला बेड तो सही हो गया। उसके बाद मैंने दवाई वगैरह खा ली, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और अब मैं सेकंड रूम है ना इसको भी क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये चादर है ना मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिया था, और मेरा ध्यान नहीं रहा ना, तो बंदर ने पूरी पेयर मेरी ये बिगाड़ दी चादर की, क्योंकि ये सिंगल बेड की पेयर थी जो कि पूरी फाड़ दी है। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ मैं। और आरू मल्लू भी आ चुके हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं। आरू मल्लू आ गए, और अब इतनी गुस्सा आ रहा था ना मुझे अंदर ही अंदर बंदरों की वजह से, क्योंकि पूरा चादर ख़राब कर दिया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि इंसान जैसे तैसे करके तो घर में चीज़ें खरीदता है और उनका नुकसान हो जाता है, तो बुरा तो लगता ही है भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बेवजह का नुकसान है। कभी कभी सच में मेरा यहाँ पर रहने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे सुकून की लाइफ ही नहीं है। ना हम बाहर कोई चीज़ रख सकते हैं, कितना भी हो, कितना भी घर के अंदर चीज़ें रखें, लेकिन मन तो करता ही है कि कभी कपड़ों को धूप लगा लें। और हर चीज कहते ना, कपड़ों को धूप लगाने के लिए भी ना लाखों का खर्चा करना पड़ता है। आप लोग बोल रहे हो ना कि दी आप पीछे जाल लगवा लो, मैंने खर्चा पूछा था, उन्होंने मुझे 50,000 के करीबन केवल लोहे की जाल लगाने का खर्चा बताया। अब बताइए कि कुछ थोड़े से काम के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है। सही में ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं। इतनी परेशान होती हूँ ना मैं यहाँ की ज़िंदगी से। कभी कभी तो मन करता है कि सच में कुछ ऐसा कर लूँ कि ना तो ज़िंदगी ही रहे, ना ही खुद ही रहूँ।
लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी बातें इंसान नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दूसरों को भी डिमोटिवेट कर देता है। मैं बस यहाँ की लाइफस्टाइल से इतनी ज़्यादा दुखी हूँ ना, कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ये लाइफस्टाइल मिलेगी, क्योंकि अब उन बातों को निकालने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको मन में ही रहने दो। सो बस परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, इसके लिए ना मन में से निकल आती हैं सारी बातें कि सुकून भरी और शांति भरी ज़िंदगी चाहिए थी, जो कि मुझे मिली ही नहीं। सारा दिन काम में चला जाता है, उसके बाद इन बंदरों के पीछे भगो, जानवरों के पीछे भगो, पूरे दिन में कभी सुकून ही नहीं होता। कोई मुझे कहता नहीं कि दी आपके व्लॉग में केवल काम के अलावा कुछ नहीं होता, तो मैंने जानबूझ के है ना अपने लाइफ को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है ना कि मैं ज़्यादा किसी चीज़ को सोच ही ना पाऊँ, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच सोच कर दुखी ना हो पाऊँ। तो इंसान है ना, जब अपने आप को सुख सुख नहीं यानी खुश नहीं कर पाता ना, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ ऐसा ही है। अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे ब्लॉग में काम के अलावा कुछ नहीं होता, तो ये मान लीजिए कि मैं अपने आप को बिजी करने के लिए ही कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं खाली बैठती हूँ ना, तो मेरा दिमाग चारों तरफ घूमता है, और कभी कभी है ना ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें दिमाग में आने लगती है ना, जिससे कि घर गृहस्थी बिगड़ती है। इसलिए अपने आप कहते हैं ना, घर गृहस्थी बिगाड़ने से तो अच्छा है कि अपने आप को इतना बिजी कर लो कि है ना हम किसी के बारे में सोच ही ना पाएँ। और मेरी ज़िंदगी में सच कहते हैं आप लोग, काम के अलावा कुछ है ही नहीं। बस वही काम करते रहो, और काम से आज़ादी मिले, थोड़ा सा फ्री हो जाओ तो थोड़ा सो लो, उसके बाद फिर उठो, फिर काम करो, और फिर वही। तो सच में मेरी ज़िंदगी ऐसी है। आप लोग मुझे कमेंट करके कहते हो ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब है ना जब बैठ के सोचती हूँ ना, तो ये लगता है यार मेरी लाइफ में है क्या, यही चीज़ तो है। कभी लोग बोलते थे आप कहीं जाते नहीं हो, कहीं कुछ करते नहीं हो। कहाँ जाऊँ, इस गांव में निकल के जाऊँ ना, तो रात के 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है, सारी चीज़ें बंद हो जाती है। फिर यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाऊँ, एक गार्डन तक नहीं है जहाँ पर मैं अपने बच्चों को ले जाकर खिला भी सकूँ, थोड़ा एंजॉय भी करा सकूँ। बस घर में सुबह उठो, काम करो, काम करते करते फिर आराम कर लो, फिर शाम का काम कर लो, फिर सो जाओ, फिर दूसरे दिन उठो, फिर वही काम कर लो। तो हमारी लाइफ में यही है, और यही चीज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग में भी दिखाई देगी। और हाँ, मेरे गले से आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं रो रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरा गला फिर से बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से ना बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे गला बैठा हुआ है और गले से आवाज़ नहीं निकल रही, फिर से जुकाम की शिकायत हो गई है। सो यहाँ का मौसम है ना, जो यानी यहाँ का क्या, अभी तो खैर हर जगह का मौसम ख़राब ही हो गया है। सो ये मौसम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। सो यहाँ पर है ना, अब ये दूसरे दिन की वीडियो है, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की थी, काम वाम करके मैं सो गई थी। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। मैं सुबह सुबह अभी यहाँ पर है ना नाश्ता बना रही हूँ, ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए खीर बना रही हूँ, और बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी, और खाना पीना सारी चीज़ों की तैयारी करूँगी। तो आज सुबह ही सुबह नहा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, तो मैं आज गर्म पानी से नहाई थी। मैंने कहा ठंडे पानी से नहा नहा के मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, मुझे ठंडा पानी सूट नहीं होता, और ना ही मुझे ये ठंडियाँ सूट होती हैं। तो है ना, इसी वजह से आज गर्म पानी से जल्दी जल्दी नहा ली। उसके बाद सुबह उठ कर ना सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ ठाकुर जी का भोग। तो आज उनको मैं सेवई की खीर बना के भोग लगाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उनको कोई भी अच्छी चीज़ का भोग नहीं लगाया। बस वही माखन, सॉरी, मिश्री, किशमिश, बादाम, बस इन्हीं चीज़ों का भोग लग रहा था। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं ठाकुर जी को कुछ अच्छा सा भोग बनाकर खिलाऊँ अपने हाथों से, क्योंकि ज़िंदगी उनकी दी हुई है। और बस उनसे यही कहूँगी कि जब तक आप इस ज़िंदगी को दे रहे हो, सारे काम करा रहे हो, तब तक ये है, जब आप बुला लोगे तो खुशी खुशी आपके पास भी आऊँगी। बस मैं तो इसी श्रद्धा से ठाकुर जी को आज भोग लगा रही थी कि बस आपने ये ना शरीर दिया है कर्म करने के लिए, तो कर रहे हैं, फिर देखो जो होगा वो तो होगा ही। और पता नहीं आज मैं कुछ क्या क्या कह जाऊँगी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कुछ गलत लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, उन बातों को पकड़ना नहीं, क्योंकि इंसान के जब मन में उथल पुथल मची होती है ना, तो वो कुछ चीज़ें कहना चाहता है लेकिन नहीं कहता, अपने आप को रोकता है ना, तो इसी तरह की कुछ बातें उसके मुंह से निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर है ना अभी मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। आरू मोलू है ना, उनको पोहा खाना है। वो आरू मोलू को तो नहीं, लेकिन आरू को ज़्यादा जिद होती है पोहा खाने की। और आलू गोभी है ना, वो मैंने कट करके रख ली है। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, सेवई की खीर हो गई है खाने में, और रोटियां बनाऊंगी, और इसके साथ चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे ना मूंगफली भुन गई हैं,
तो ना बच्चों के लिए बनाऊंगी पोहा, तो ये हो जाएगा नाश्ता। उसके बाद खाना पीना और रोज़ का काम वो तो लगा ही रहेगा। मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी, 2 या 3 दिन हो गई, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो डाल लेती हूँ। बहुत दिन हो गए आप लोगों से मेरा कनेक्शन छूट सा जाता है। कभी कभी पता है मेरा मन क्या करता है कि इस लाइफ से ही मैं अपना कनेक्शन छोड़ दूँ, लेकिन नहीं लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी जीने के लिए होती है, एक बार मिली है चाहे अच्छी चाहे बुरी, उसको जी लो यार। बस उसी सोच में गन्नमथन कहते हैं ना, दिमाग चारों तरफ घूम रहा है और अपने काम में लगी हूँ और एक साथ इतने सारे काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड है ना, मैं अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाह रही हूँ। सब सारा काम एक साथ चल रहा है मेरा। खीर भी बन चुकी है, बादाम डाल दिए मैंने खीर के अंदर थोड़े से, वो फूल जाएंगे। तो यहाँ पे ना खीर रख दूँगी थोड़ी सी ठंडी होने के लिए, जब ठंडी होगी तब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि गरम गरम खाने का भोग मैं ठाकुर जी को नहीं लगाती हूँ। जैसे हम अपने बच्चे को थोड़ा सा खाना ठंडा करके देते हैं ना, उसी तरह से मैं ठाकुर जी को भी थोड़ा सा खाना ठंडा कर देती हूँ, उसके बाद भोग लगाती हूँ। यहाँ पर अभी है ना प्याज वगैरह भून लूँगी पोहे में डालने के लिए, और इसी वजह से मैंने भोग है ना वो साइड में रख दिया है। तो यहाँ पे है ना वो बोलते बोलते थक गई पता है। चाय में अदरक वगैरह डालूंगी, और मेरी जो आज पोंछा वाली है ना पूजा, यानी जो पोंछा लगाने आती है, तो आज वो आ गई है। तो मैंने कहा कि तू फटाफट से झाड़ू पोंछा कर दे, तब तक मैं खाना पीना कर दूं, और जब घर में झाड़ू पोंछा हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं ठाकुर जी को वैसे भी भोग लगाऊंगी। तो पूजा काम कर रही है, तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को भी दूंगी, पूजा को भी दूंगी, बाबा को भी दूंगी। क्योंकि पता है मैं आप लोगों से एक बात अपने मन की कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्पर आती हैं काम करने, तो आप अगर कोई नाश्ता वगैरह बनाते हो ना तो प्लीज़ उनको भी दिया करो। क्योंकि पता है हमारी जो पूजा है ना वो भूखी प्यासी दोपहर के 2-2 बजे तक काम करती रहती है। केवल क्यों? जब 4 पैसे कमाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए। तो मैं जब भी कुछ खाना पीना बनाती हूँ ना, मैं हमेशा उसको बिठा के पहले खिलाती हूँ। मैं कहती हूँ कि पहले खा, थोड़ी सी शरीर में ताकत ला, उसके बाद काम कर, नहीं तो मेरी तरह तू भी बीमार हो जाएगी। तो अभी वो पोंछा लगा रही है, उसके बाद में पोहा बन जाएंगे, तो आरू मोलू को और पूजा को भी दूंगी, हम सब बैठ के नाश्ता करेंगे। उसके बाद ना मैं उसको बोलूँगी कि अब जा तू कहीं और काम करने के लिए। मैं तो ये काम करती हूँ, तो आप लोग भी अगर नहीं करते तो प्लीज़ करना शुरू करिएगा, क्योंकि किसी को खाना खिलाने से हमारा खाना कम नहीं होता। भगवान हमारे लिए कहीं और रास्ता खोल देता है, तो कहीं ना कहीं से हमको वो चीज़ की पूर्ति हो ही जाती है। बस ये मान के किसी को भी खाना खिलाओ कि भगवान ने उसे भेजा है और हमारा फ़र्ज़ है उसको खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे पोहे बन चुके हैं और सब्जी के लिए प्याज वगैरह भी कट करूँगी, और चाय भी बन गई है। तो ना मैं सबके लिए अभी चाय नाश्ता निकालूंगी। मैं पूजा को बोल रही थी कि जाना नहीं, तो सबसे पहले मैंने पूजा को ही दिया है, क्योंकि उसको दूसरे घरों में भी काम करने जाना था। तो मैंने कहा पहले तू चाय पोहा खा ले फटाफट से, उसके बाद में हम लोग तो बाद में खाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सब नाश्ता करके आते हैं, और उससे पहले तो मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अभी तो मैं सबका खाना नाश्ता वगैरह निकाल रही हूँ, तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मैंने कुछ गलत बात कह दी हो ना तो प्लीज़ उसके लिए इग्नोर कर देना, कमेंट मत करना, क्योंकि अब मैं उस बात को फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे आरू मोलू दोनों में लड़ाई हो रही है चाय के लिए, क्योंकि वैसे मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, लेकिन जब पोहा बनाती हूँ तो उनको चाय चाहिए ही चाहिए। चलो मैं तो आ रही हूँ, भगवान जी का पहले भोग लगा के, तुम लोग भी नाश्ता कर लो, मैंने चाय डाल दी उसमें। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी की पूजा भी हो चुकी है, दिए में काफ़ी अच्छा फूल आया है, और भगवान जी का आशीर्वाद है ये हमारे लिए। तो अभी मैं ना जस्ट भोग को पहले रख रही हूँ, ऑफ कैमरा में भोग लगाऊंगी, क्योंकि ऑन कैमरा है ना पूजा पाठ ढंग से हो नहीं पाता। चलिए इसी के साथ सब लोग आशीर्वाद लेते हैं ठाकुर जी का, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलेंगे, बाय बाय, लव यू।